अगर रुपीस डॉलर के बराबर हो जाए तो सबसे पहले हम सभी शायद आईफोन खरीदेंगे, जो कि सिर्फ 900 रुपए के आसपास मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना, मजा आ जाएगा। दोस्तों, किसी भी कंट्री के करेंसी की वैल्यू कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की करेंसी लगभग बराबर है जापान की करेंसी से, लेकिन फिर भी बांग्लादेश पीछे है जापान से। अब अगर रुपीस डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या फायदा होगा भारत को? सबसे पहला तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, आपका फॉरेन में घूमना फिरना वो भी बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज में आपका पढ़ना भी बहुत सस्ता हो जाएगा। फॉरेन से चीजें खरीदना या कुछ इंपोर्ट करना वो भी बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। अगर हम बात करें 1947 की, जब देश आजाद हुआ था, तब तो इंडियन रुपीस डॉलर के बिल्कुल बराबर था, क्योंकि उस समय ना तो कोई फॉरेन डेब्ट था और ना ही कोई क्रेडिट, और उस समय कंट्री सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा दिया और देश को डेवलपमेंट करने के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी थी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन से और प्राइवेट सेक्टर से पैसा क्रेडिट लेना शुरू किया और पैसा उधार लेते ही चले गए। लेकिन भारत में सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, कोई बिजनेस या फिर कोई ज्यादा इनकम का सोर्स इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। और 1962 में जब इंडिया और चाइना में युद्ध हुआ, तब भी रुपीस की वैल्यू को घटाया गया, और बाद में 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ, जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिससे कि भारत में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था और ना ही कोई बिजनेस हो रहा था। जो भी पैसा भारत के पास बचा था उसमें ज्यादा डिफेंस सिस्टम में लगा दिया गया और सारा पैसा युद्ध को निपटने में ही चला गया, और इसीलिए भारत को अपने पैसों को डिवैल्यूट करना पड़ा, यानी कि रुपए की कीमत को कम करना पड़ा। इसीलिए उस समय $1 की कीमत 7.5 रुपए थी। अब भारत को रुपीस की वैल्यू कम करने से क्या फायदे हुए, आइए जानते हैं। पहला फायदा हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आने लग गया और फॉरेन कंपनीज भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगी, क्योंकि अगर रुपीस की वैल्यू कम होगी तो फॉरेन कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। दूसरा फायदा ये हो रहा था कि रुपीस की वैल्यू कम होने से फॉरेन कंपनी भारत के एम्प्लॉय को ज्यादा हायर कर रही थी, क्योंकि अमेरिका में जिस एम्प्लॉय को $20,000 पे करने होते हैं, उसी एम्प्लॉय को अगर इंडिया से हायर किया जाए तो सिर्फ $5,000 ही देने पड़ेंगे। इसलिए भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। तीसरा फायदा होगा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि दूसरी कंट्रीज इंडिया से ज्यादा माल खरीदेंगे, क्योंकि रुपीस की वैल्यू कम होने से इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच सकते हैं। इसलिए दूसरी कंट्रीज भारत में बना हुआ माल ज्यादा खरीदेगी। इसलिए चाइना जैसी कंट्री जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उसको सारे प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में बेचने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना पड़ा, ताकि प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेच सके। लेकिन अगर रुपीस इक्वल हो जाए डॉलर के तो इसके क्या नुकसान होंगे? भारत में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और भारत में बने प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, और इसलिए भारत से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और फिर भारत में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत में लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये सोचने वाली बात है कि अगर फॉरेन कंट्री में जिस एम्प्लॉय को $50,000 देने पड़ेंगे, वही पैसा भारत के एम्प्लॉय को भी देने पड़ेंगे, तो फिर भारत के एम्प्लॉय को कोई क्यों हायर करेगा? वो अपने ही देश के लोगों को नौकरी देंगे और फिर भारत की इकोनॉमिक भी स्लो डाउन हो जाएगी, और फिर बाद में जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में है वो भारत से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था 2007 और 2008 में, जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, तब अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। जो भी अमेरिकन कंपनीज थी जिनका ऑफिस भारत में था, वो सारी IT एंड BPO कंपनीज को भारी नुकसान हुआ और इंडिया से ऑफिस बंद करके चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या कारण है जिससे कि रुपीस की वैल्यू कम और ज्यादा होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का होना, क्रूड ऑयल प्राइस यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव होना, इंटरेस्ट रेट में बदलाव होना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो कैसे ऊपर नीचे होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि रुपीस की वैल्यू कम और ज्यादा होती है। लेकिन भारत की इकोनॉमी को मजबूत कैसे करें? पहले तो हमें पेट्रोल पर डिपेंड रहना बिल्कुल ही कम करना होगा, क्योंकि अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं पेट्रोल पर। हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान देना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना होगा। दूसरा, हमें अपने इनकम सोर्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके हम अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और इसी से रुपए की वैल्यू और ज्यादा स्ट्रांग होगी।